आपको आज का करंट अफेयर विद स्टार्टिंग जीके सुनने को मिलेगा। पूरा ऑडियो ध्यान से सुनिए और चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद योजना की शुरुआत की है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और महाराष्ट्र के सीएम अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं, जो कि शिवसेना पार्टी का नेतृत्व करते हैं। राज्यपाल की अगर बात करी जाए तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल आप सभी को पता ही है मुंबई है, पर विंटर्स कैपिटल कौन सी है ये शायद किसी किसी को ना पता हो। तो विंटर्स कैपिटल होती है नागपुर और नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के साथ जानने के साथ साथ ये किसी मिनिस्टर का निर्वाचन क्षेत्र भी है। क्या आपको पता है? चलो नहीं पता है तो हम ही बता देते हैं। निर्वाचन क्षेत्र है नितिन गडकरी जी का, जो कि एमएसएमई सड़क एवं परिवहन मिनिस्टर है। ओके, और अगर बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की तो वो थे वाईवी चौहान। जो महाराष्ट्र राज्य है इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाईवी चौहान। यहाँ के विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 48 होती है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो अजंता एलोरा, एलिफेंटा केव्स, कन्हेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय केंद्र, नासिक, शिरडी साईं बाबा, तंसा अभयारण्य, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय मौसम वेधशाला और जो कि पुणे में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्रॉम्बे में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स ये भी मुंबई में है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो कि टकसाल जो होती है वो नासिक में है, तो ये भी याद रखिएगा। 7 टापुओं के नगर के नाम से मुंबई को जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। मुंबई बॉलीवुड जो है उसे भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। जो बॉलीवुड है वो सारा मुंबई में है, तो भारत का हॉलीवुड भी मुंबई को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है, तो ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मुंबई है और सबसे छोटा सिंहदुर्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अहमदनगर है और सबसे छोटा नगर अगर पूछ लिया जाए तो मुंबई नगर है। ओके, सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट तथा पश्चिम घाट की श्रृंखलाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो मुंबई में ही है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय अगर बात करें तो वो मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करें नासिक में है। गेटवे ऑफ इंडिया सभी को पता ही होगा मुंबई में है। ठीक है, और इसका जो निर्माण कराया गया था 1911 में कराया गया था जॉर्ज पंचम के आगमन के उपलक्ष्य में, तो ये भी आपको याद रखना है। त्योहार यहाँ पर शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी मनाए जाते हैं। मुख्य भाषा यहाँ की मराठी है। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी धूसर बन मुर्गी है। राज्य दिवस आपको पता ही होगा, 1 मई को जब गठन हुआ तो राज्य दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। 1 मई को ही गुजरात राज्य दिवस भी मनाते हैं। जिले यहाँ पर 36 है। इतनी सारी बातें आपको महाराष्ट्र से याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। किस संगठन ने बंगबंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यूनेस्को की बात हो रही है तो सबसे पहले पूछी जाती है एग्जाम्स में यूनेस्को की फुल फॉर्म, तथा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। हेड इसके ऑड्रे अजोले है। फाउंडेशन अगर पूछ ली जाए तो 16 नवंबर 1945 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी। यूके में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और अवार्ड की बात करें तो शॉर्टली सोशल गुड अवार्ड फॉर बेस्ट यूज फॉर म्यूजिक डांस, पीबॉडी अवार्ड इसी के द्वारा दिए जाते हैं। फाउंडर्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, इजिप्ट और जो हमारा भारत है ये 1945 की बजाय इसमें 1946 में शामिल हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो पाकिस्तान अभी तो सब चीन के
ज्यादा सपोर्टर है तो चीन के साथ ही ये सैन्य अभ्यास करेगा, भारत के साथ तो मुश्किल ही करेगा। भारत के साथ एक सैन्य अभ्यास करता है हैंड इन हैंड। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर शाहीन युक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। ओके, अगला क्वेश्चन है किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने भूश्री और भूमित्र का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ विटफुलनेस कीपिंग सेन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ विटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक नंदन नीलकानी और तनुज भोजवानी जी हैं। अगला क्वेश्चन है मुंबई में आयोजित टेनिस ITF डबल खिताब किसने जीता है? तो ये अंकिता रैना जी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है एथनोलॉकमक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी है? तो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी हिंदी बनी है। आपको ये तो पता ही होगा सबसे ज्यादा भाषा देश में प्रथम स्थान पर कौन सी बोली जाती है? तो मंडारिन भाषा जो होती है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर मीनिंगफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ पुस्तक के लेखक अमीश जी हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है शादी समारोह के लिए। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान देश में भारत के राजदूत के रूप में सुरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है BSE ने किस नाम से ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो BSE ने वीम नाम से ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है किस मोबाइल कंपनी में डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को चुना है? तो सैमसंग मोबाइल कंपनी ने डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को चुना है। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 की क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है किस TIE या टाई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीव अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अमन 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो अमन 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कराची के तट पर आयोजित किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 15 करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आपको ऑडियो कैसा लगा है? आशा करते हैं अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।